अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी कैसे हैं आप सब और आपके काम कैसे जा रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट कैसे जा रहे हैं और जिन लोगों ने नया काम स्टार्ट किया है उनके काम कैसे जा रहे हैं, उनकी डिवाइसेस सही काम कर रही हैं या नहीं। क्योंकि मेरी कुछ व्यूवर्स जो हैं वो अपनी डिवाइस को लेके काफ़ी परेशान थी, तो उनकी भी परेशानी का हल जो है वो आज इस वीडियो में उनको मिल जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो को पूरा वॉच करना है, एंड तक वॉच करना है। आपके सारे क्वेश्चंस का जो है जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जी मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था शाम के वक़्त। ये ऑर्डर मुझे आया था 6 पराठे और 6 ही ऑमलेट थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये एकदम से जो आपको एकदम से इतना बड़ा ऑर्डर आ जाए तो आपने कैसे उसको टाइम के अंदर अंदर मैनेज करना है। तो सबसे पहले जो है मैं अंडों की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले उसके लिए वेजिटेबल वगैरह काट के सारे अंडे डाल के उसको रेडी करके एक साइड पे रख देना है, ठीक है। उसके बाद पराठा बनाने की तैयारी करनी है और पराठों के लिए फिर मैंने 2 तवे रख लिए थे ताकि विद इन टाइम जो है ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे अब आपको भी ऑर्डर आता है, एकदम से ज़्यादा चीज़ों के ऑर्डर आ जाते हैं, तो आपने पैनिक नहीं होना। पैनिक होने की बजाय आपने ये देखना है कि आपको जितना टाइम मिला उस टाइम के अंदर अंदर आपने कितना जो है अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है और जल्दी से आपने ऑर्डर को जो है वो रेडी करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो है वो कभी भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता। एटलीस्ट 1 वीक तो लग जाता है आपको टाइम को मैनेज करने में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें कोई इतना डरने वाली बात भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है। कोई भी जो है होम शेफ़ वो स्टार्टिंग से ही ऐसे नहीं होता कि जी विद इन 5 मिनट या विद इन 10 मिनट वो सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट भी कर ले, पैक भी कर ले, तो टाइम जो है वो लगता ही है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि कौन से लोग जो हैं वो फूड पांडा पे कामयाब हो सकते हैं और कौन से लोग जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि आप कामयाब हो चुके हैं। जब आपने ये एक स्टेप ले लिया है ना काम करने का, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जो हैं इस फील्ड में कामयाब हो सकती हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है पैनिक नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके। मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं मेरी व्यूवर्स के, जो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं होती। सबसे पहले आपको एक मैनेजर जो है वो दिया गया है 1 महीने के लिए। वो आपके लिए हर चीज़ के लिए हाज़िर होते हैं, हर चीज़ में वो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको सबसे पहले अपने मैनेजर से हर प्रॉब्लम के लिए बात करनी चाहिए। इन केस अगर वो आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे या आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, तो आपने उनके रिप्लाई का वेट करना है, ठीक है। वो आपको 1 आवर में 2 आवर में रिप्लाई ज़रूर कर देते हैं। और तीसरी बात ये है कि संडे वाले दिन जो है ना मैनेजर्स वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे होते। मेरा अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि संडे वाले दिन मैनेजर्स की ऑफ होता है और वो रिप्लाई जो है ना वो बहुत कम देते हैं। कॉल्स तो वो बिल्कुल अटेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन जो पूरा वीक आपका है, वर्किंग डेज़ है, उनमें वो आपको रिप्लाई ज़रूर करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं। और सबसे ज़्यादा फूड पांडा में जो मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपका मैनेजर अच्छा है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों के साथ बैड एक्सपीरियंस भी होता है कि उनके मैनेजर्स जो हैं वो इतने हेल्प नहीं कर रहे होते उनकी। लेकिन आप अपना मैनेजर चेंज भी कर सकते हैं और उसके लिए आप हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी ये कंप्लेन कर सकते हैं मैनेजर के बारे में, ठीक है। लेकिन जो मैनेजर हैं, मैंने जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैनेजर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे होते हैं।
और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिवाइस के बारे में आपकी प्रॉब्लम है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आपने अपने मैनेजर से बात करनी है, ना कि आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। मेरी एक व्यूवर है, उनकी एक प्रॉब्लम आ रही थी उनकी डिवाइस में, उनकी डिवाइस बार बार ऑफ़ हो रही थी और उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल की। हेल्पलाइन वालों ने उनको ये सजेस्ट कर दिया जी कि आपकी डिवाइस ही ख़राब है, और उन्होंने उनका रेस्टोरेंट ऑफ़ कर दिया। उन्होंने कहा जी अब आपकी डिवाइस नहीं आएगी और फिर आपका काम जो है वो स्टार्ट होगा। तो वो इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं, वो सब ज़ाया हो जाएंगी। फिर मैंने उनको ये कहा कि आप काम डाउन हो जाएं, आप अगर आपका रेस्टोरेंट ऑफ़ हो गया या आपकी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप अपनी चीज़ों को फ्रीज़ कर दें और आहिस्ता आहिस्ता उनको घर में आप यूज़ कर लें जब तक आपकी डिवाइस नहीं आती। आपका रिस्क जो है वो ज़ाया नहीं होगा। लेकिन बात करने की ये है कि आपको फिर उनकी अपने मैनेजर से बात हुई तो मैनेजर ने कहा कि आपको हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करनी चाहिए थी, आप वेट करना चाहिए था आपको। अब आपको नई डिवाइस बहुत लेट मिलेगी या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सेकेंडली आपको वेट करना चाहिए अपने मैनेजर के रिप्लाई का, ठीक है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हेल्पलाइन को लेके, तो वो जो है ना वो बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करते। मैंने आज तक जितनी भी दफ़ा उनको कॉल्स की है वो टालते हैं, वो आपके प्रॉब्लम के लिए आपको टालते हैं, वो कभी भी हेल्प नहीं कर रहे होते। हमारी कंप्लेन तक को वो आगे प्रोसीड नहीं करते। स्टार्टिंग में मैंने बहुत दफ़ा हेल्पलाइंस को कॉल कर कर के बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट करती थी, क्योंकि जब मेरे कभी ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे, राइडर मेरे ऑर्डर लेके भाग जाते थे, तो मैंने तो कंप्लेन हेल्पलाइन को ही करनी होती थी, लेकिन वो बस आपको टालते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हेल्पलाइन को लेके, इसलिए आप हेल्पलाइन पे ज़्यादा रिलायबल मत कीजिएगा। आप अपने मैनेजर से हर डिस्कस करें बात को, हर प्रॉब्लम को, ठीक है। और आप मुझे भी अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जी आपने अपने आप को इस काम के लिए रेडी करने हैं। सबसे पहले तो कि आप इस काम को कर सकती हैं, आप एवरी टाइम रेडी हैं ऑर्डर्स रेडी करने के लिए। अब ये नहीं है कि आपने 1 घंटे के लिए अपना रेस्टोरेंट ऑन किया और 2 घंटे के लिए ऑफ़ कर दिया है, फिर ऑन किया फिर ऑफ़ किया, ऐसे नहीं हो सकता। आपको पूरे 8 घंटे तो आपको देने ही देने हैं, और उसमें कभी भी किसी भी वक़्त किसी भी चीज़ का आपको ऑर्डर आ सकता है। और जितनी चीज़ें आपके मेन्यू में शामिल हैं उन चीज़ों को आपने रेडी रखना है। ये नहीं कि अगर आपने कोई भी आइटम अपने मेन्यू में रखा हुआ है और वो चीज़ आपके घर में अवेलेबल ही नहीं है और उसका आपको ऑर्डर आ गया है, तो फिर या तो आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा या आपका ऑर्डर लेट हो जाएगा। इसलिए जितनी चीज़ें भी आपने अपने मेन्यू में रखनी है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर इन केस वो ख़त्म हो गई हैं तो आप अपने मेन्यू में से अनअवेलेबल कर दें और फिर उसको रेडी करके अपने मेन्यू में अवेलेबल कर दें, ठीक है। और जिस चीज़ के ऑर्डर्स आपको ज़्यादा आ रहे हैं वो चीज़ आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, ताकि कस्टमर अगर आपको ऑर्डर कर रहा है तो आप जो है उसको फ़ौरन से रेडी करके तो आप डिलीवर करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है कि मैं चीज़ें रेडी करके रखती हूँ और उसका ऑर्डर मुझे 1-2 दिन नहीं आ रहा होता। तो इसमें पैनिक नहीं होना, इसमें परेशान नहीं होना, उसको आप फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करके आप उसको 1-2 दिन में यूज़ कर सकती हैं, अपने घर में यूज़ कर लें। अगर आपको उसके ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं या बंद हो गए हैं तो वो आप एक तो उस चीज़ को अनअवेलेबल कर दें। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी उस चीज़ के ऑर्डर आपको नहीं आने। कस्टमर को या तो वो चीज़ पसंद नहीं है या वो ऑर्डर ही नहीं करना चाह रही या उस चीज़ का सीज़न ही नहीं है। अब कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो मेरी विंटर में सेल होती रही हैं और लेकिन वो मेरी समर में सेल नहीं हो रही। मेरी माश की दाल जो थी वो विंटर में बहुत ज़्यादा सेल होती थी, लेकिन जैसे ही समर में मैंने स्टार्टिंग में तो आ रही थी, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी हो गई तो मैंने 1-2 दफ़ा माश की दाल बनाई, लेकिन मेरे ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं आए। ऑर्डर्स आए लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, तो फिर मैंने दाल जो है माश की दाल बनाना छोड़ दी। आप अपनी चीज़ों को ऐसे भी लेके चल सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आपने जो चीज़ें मेन्यू में ऐड की हैं वो आपने हमेशा के लिए ऐड कर दी हैं। आप ऑन एंड ऑफ
अपने वेदर को देख के, अपने हर चीज़ को, कस्टमर की चॉइस को देख के, अपने ऑर्डर्स की रेशो को देख के आप उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बारिश का मौसम है तो पकोड़े आप अपने मेन्यू में ऐड करें, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी हो, जिस दिन ज़्यादा मौसम ख़राब हो, उस दिन तो आप कोई भी पकोड़े नहीं लेगा, तो वो तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है कि आप उस दिन भी वो चीज़ मेन्यू में ऐड करेंगे। समर्स में आपके ड्रिंक्स जो हैं वो ज़्यादा लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, आप उनको अपने मेन्यू में ऐड करें। विंटर में लोग टी ज़्यादा पी रहे होते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे होते हैं, ग्रीन टी ज़्यादा पी रहे होते हैं, आप उनको ऐड करें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जी आपको अपने मेन्यू में घर की रोटी जो है ना वो ज़रूर शामिल करनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि जी इतनी गर्मी है, मुझसे रोटी नहीं बनती, मैं तो रोटी नहीं बना सकती, मुझे गर्मी लगती है, मैं बना नहीं तो ऐसे नहीं होगा। आपको अपने आप को इस काम में पूरा 100% आपको देना पड़ेगा, तो ही आपको 100% मिलेगा। अब कुछ लोग हैं कि वो बिल्कुल रोटी ऐड करते ही नहीं हैं अपने मेन्यू में, तो अगर आप रोटी ऐड नहीं करेंगे तो कस्टमर को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अगर उसने आपकी रेस्टोरेंट से सालन लेना है तो फिर रोटी वो दूसरे रेस्टोरेंट से लेगा जाके, ऐसा तो नहीं होगा। उनको दो दो दफ़ा अलग-अलग रेस्टोरेंट पे तो कोई भी बंदा ऑर्डर नहीं कर सकता। ठीक है ना, आपने अपने मेन्यू में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है कि जिससे कस्टमर जो है वो कहीं और जाए ही ना। ठीक है, घर की रोटी जो है ना आप अपने मेन्यू में ज़रूर ऐड करें। घर की रोटी जो है वो लाज़मी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चाय लाज़मी होनी चाहिए आपके मेन्यू में। आपके मेन्यू में सैलड होना चाहिए, आपके मेन्यू में रायता होना चाहिए, आपके मेन्यू में पराठे होने चाहिए। ब्रेकफास्ट की तो हर चीज़ होनी चाहिए, और वो हर घर में होती है, और वो बहुत ईज़ी है। ठीक है जी, इसके बाद एक मेरी व्यूअर हैं, कुकिंग विद राबिया उनका नाम है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मेरी जो डिवाइस है वो बार बार ऑफ़ हो जाती है और मेरा रेस्टोरेंट भी ऑफ़ हो जाता है। तो राबिया, आप जो है अपनी डिवाइस को हमेशा आपने जो है वो स्विच में उसका जो प्लग है वो ऑन रखना है। मतलब उसको हमेशा आपने चार्जिंग पे लगाए रखना है। जितनी देर तक आपका रेस्टोरेंट ऑन है, जितनी देर तक आपकी डिवाइस ऑन है, आपने उसको ऑन रखना है चार्जिंग पे। क्योंकि ये जो डिवाइस है इसकी चार्जिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। मे बी आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है और आपकी डिवाइस ऑफ हो जाती हो। प्लीज़ इस चीज़ को आप नोट कीजिए कि जो डिवाइस है आपकी उसको ऑल टाइम, जितने घंटे भी आपकी रेस्टोरेंट ऑन है, आपकी डिवाइस जो है उसका जो है प्लग वो ऑन होना चाहिए, उसको चार्जिंग पे ऑन होना चाहिए। कभी भी उसका स्विच आपने ऑफ़ नहीं करना। इसको जो है ना ऑल टाइम आपने चार्जिंग पे लगाना है। जैसे ही फिर आपका रेस्टोरेंट ऑफ़ होता है, आपने उसकी जो स्विच है उसको भी ऑफ़ कर देना है। लेकिन जैसे ही आपकी रेस्टोरेंट ऑन होता है, आपने उसका स्विच ऑन कर देना है, और उसकी चार्जिंग की केबल को कभी भी आपने नहीं निकालना। ठीक है, उसके बाद मुझसे एक व्यूअर जो है उन्होंने पूछा था कि आपने कभी पांडा बॉक्स लगाया है? जी नहीं, मैंने कभी भी पांडा बॉक्स नहीं लगाया। और मेरे रेस्टोरेंट पे कौन कौन सी ऑफ़ लगाई हैं मैंने आज तक, ये मुझसे एक काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस किए गए हैं। तो मैंने ऑन एंड ऑफ़ काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स लगाई हैं। 5% ऑफ़ पे भी लगा है मेरा रेस्टोरेंट, फिर 10% ऑफ़ पे भी लगा है मेरा रेस्टोरेंट, और इसके अलावा फ्री डिलीवरी के लिए भी मैंने लगाया था। वो सिर्फ़ 1 मंथ के लिए लगाया था मैंने, वो भी विंटर में। और जो है फूड पांडा जो है वो आपके साथ कोलैबोरेट करता है हर एक डील में। कोलैबोरेट वो इस सेंस में करते हैं कि अगर 10% लगे तो 5% फूड पांडा की तरफ से आपको मिल जाता है जब आपके पेमेंट आती है तो। और अगर आपने 5% लगाया है तो 2.5 जो है वो फूड पांडा की तरफ से आपको पेमेंट बाकी की मिल जाती है, यानी कि हाफ़ हाफ़। अगर आप 10% लगाते हैं तो कस्टमर को 10% शो रहा होता है, लेकिन आपकी तरफ से सिर्फ 5% कटता है। ठीक है ना, ये सारी जो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, जो न्यू वेंडर्स आ रहे हैं, जो न्यू काम स्टार्ट कर रहे हैं,
कि आपने अपने आप को किस तरह लेकर चलना है और किस तरह आपने अपनी डिवाइस को यूज़ करना है, किस तरह आपने अपने मैनेजर के साथ इन टच रहना है। आई होप आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपके क्वेश्चंस के काफ़ी हद तक आंसर जो है वो आपको मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और जो नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उनका वेलकम करती हूँ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।